गैजेट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज। गजट की ज़रूरतें डे बाय डे लोगों की बढ़ती जा रही हैं। किसी के सरनेम में प्रॉब्लम है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, किसी के नाम में मिसमैच है, किसी को नाम चेंज करवाना है क्योंकि उसे पसंद नहीं है। और इस गजट के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि गजट की जो फाइल बनानी होती है लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं मिल पाती है कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। हमने बहुत सारी एजुकेशनल इस चैनल के ऊपर डाली है, लेकिन फिर भी या तो लोगों तक वो वीडियोस पहुंच नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी लोग स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं या फिर लालच में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों के मैसेज रहते हैं कि हमसे बोला जाता है कि आप 5500 हमें दे दो, सारा काम हो जाएगा, आपको घर बैठे रहना है, कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट भी कम है तो भी हो जाएगा। बाद में उनसे बोला जाता है अरे आपकी फाइल में रिजेक्शन आ गई, अगर फाइल को निकलवाना है तो भाई 5000 मुझे और दे दो, 3000 मुझे और दे दो, 4000 मुझे और दे दो। पहले बोल दिया गया कि सब कुछ सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है कि इतने में हम आपका काम करवा देंगे, लेकिन बाद में उनसे और पैसों की डिमांड की जाती है। कई बार तो ऐसे भी आपको लोग देखने को मिल जाते हैं जो 2500 साढ़े 3,000 तक की बातें करते हैं। और उस केसेस में क्या होता है, आपके फ़ोन नहीं उठाए जाते, आपके नंबर ब्लॉक लिस्ट में लगा दिए जाते हैं। बहुत सारे सीन्स हो रहे हैं आजकल, क्योंकि लोगों को क्या है कि जो सस्ते पे जिसने लुभा लिया उसको वो ऑनलाइन पैसे डाल देते हैं बिना किसी चीज़ को वेरीफाई किए हुए कि वो बंदा कौन है, उसका क्या काम है, उसने पहले ऐसा कुछ काम करवाया भी है या नहीं है। देखिए ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। क्या कॉस्ट आ सकती है अप टू मैक्सिमम, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, गजट नोटिफिकेशन फॉर नेम चाहिए, उन सब चीज़ों को समझ लेना। अगर किसी भी बंदे से आप काम करवाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कम डॉक्यूमेंट आपको बोलता है कि हम करवा देंगे, समझ जाना आपके साथ स्कैम होने वाला है। सबसे पहली चीज, अगर आप गजट नोटिफिकेशन में नेम चेंज करें, किन किन केसेस में ये काम करता है। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए गजट नोटिफिकेशन बनवाने तक का वादा करते हैं, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में कभी भी आपको गजट नोटिफिकेशन काम नहीं आएगा। हमारे पास लीगल राइट है, हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, रिलीजन चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि जेंडर तक चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का हमारे पास कोई राइट नहीं है। जिस दिन हम पैदा हो गए, ये कटल सच्चाई है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। जिस दिन हम पैदा हुए वो चीज़ वही रहेगी। अगर डॉक्यूमेंट्स मिसमैच है तो उसका जो प्रोसेस है वो अलग होता है, गजट नोटिफिकेशन से नहीं होता है। अब गजट नोटिफिकेशन नाम चेंज में काम करेगा, सरनेम लगाना है, हटाना है, डाइवोर्स हो गया, शादी हो गई, पति का नाम जोड़ना है, पति का नाम हटाना है, नेम में मिसमैच है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है, कुछ में अलग है, ये सभी केसेस में गजट काम करेगा। रिलीजन चेंज करना है, गजट आपका काम करेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, सबसे ध्यान से समझिए। अगर आपका खुद का नाम चेंज है, आपने या तो कंप्लीट नेम चेंज करना है, या आपने अपने सरनेम लगाना है, या फिर हटाना है, ऐसे केसेस में जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सिर्फ 2 आईडी प्रूफ चाहिए, वो पुराने नाम वाले चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि हमारे पास नए नाम का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। नहीं, पुराने नाम का चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में नए नाम वाले भी चाहिए, मतलब सही नाम वाले चाहिए। ये 2 अलग अलग केसेस हैं, ध्यान से समझना। अगर सरनेम लेना है, हटाना है, कंप्लीट नेम चेंज करें, पुराने डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 नाम वाले, 2 नाम के मतलब पुराने 2 नाम वाले 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर तो करेक्शन है, मान लो आपके आधार में सब में ठीक है, फादर नेम आपका या फिर आपका खुद का नाम, लेकिन जो आपकी मार्कशीट है उसमें गलत है, यानी अब करेक्शन करवानी है हमने। अब कंप्लीट नेम चेंज सरनेम में हमने करेक्शन करवानी है, स्पेलिंग मिस्टेक सही करवाना है। इस केस में 2 ऐसे आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें जिसका नाम सही करवाना वो सही हो। सपोज आपकी मार्कशीट में आपका पिता का नाम गलत है, तो आपको आधार और पैन कार्ड देना पड़ेगा जिसमें आपके पिता का नाम सही हो। मान लीजिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका खुद का नाम सही है, लेकिन आपके मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको 2 ऐसे आईडी प्रूफ देने पड़ेंगे जिसमें आपका नाम सही है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। इवन कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आपके केस में कौन सा मैटर बनेगा भाई, तो इसी वजह से रिजेक्शन आ रही है। बहुत सारे लोगों के घर पे लेटर आती है 2-2 महीने के बाद, ना फाइल बनाने वाला कुछ कर पाता, तो आप तो क्या ही कर पाओगे। ध्यान समझ के जाना, डॉक्यूमेंट्स को पहले समझ लो। ये 2 अलग अलग केसेस हैं, नेम चेंज का केस अलग बनता है, करेक्शन का अलग बनता है। सबसे पहले फीस की यहाँ पे बात करते हैं कि जो सरकारी फीस लगेगी, नाम चेंज सरनेम, 1100 रुपए की सरकारी फीस लगने वाली है, प्लस 1400 रुपए की सरकारी फीस लगेगी अगर आपको करेक्शन का काम करवाना है। बहुत सारे केसेस हैं कि माइनर जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उस केस में अगर नाम चेंज करवा रहे हो तो वो जो उसमें फादर का या फिर मदर के 2 आईडी प्रूफ, बच्चे के भी आईडी प्रूफ लगे होंगे। अगर बच्चे के 2 बने हैं तो 2 लगेंगे, अगर बच्चे की एज बहुत छोटी है, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट बना, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट से भी हो जाएगा। ओके, और उस केस में जो गवर्नमेंट फीस है वो 1700 रुपए की लगेगी। 1100, 1400, 1700 इसकी आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से रिसिप्ट मिलती है। ये चीज को आप समझ के चलना। ये नहीं कि रिसिप्ट मिल गया तो आपका काम जिसने किया वो सही है। भाई रिसिप्ट का ऐसा अपना ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, आप चाहो तो बिना फाइल बनाए भी ऑनलाइन पेमेंट करके किसी को रिसिप्ट काट करके उसको बेवकूफ बना सकते हो कि हमने आपका काम करवा दिया। गवर्नमेंट रिसिप्ट इज नॉट अ प्रूफ कि आपकी फाइल सबमिट हो गई है। ये चीज को भी ध्यान से आपने समझना है। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली, और माइनर के केसेस में फीस बढ़ जाती है, उसमें एप्लीकेंट मदर या फिर फादर होता है। डॉक्यूमेंट्स हमें 2 चाहिए, अगर कंप्लीट नेम चेंज है तो पुराने नाम वाले चाहिए, अगर करेक्शन है तो सही नाम वाले चाहिए। अब इसके बाद में कि
प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब कहीं पे पूछने या तो आपसे बोल देते गजट नोटिफिकेशन लेकर के आओ, जब आप अपने लोकेलिटीज में पता करते हो, किसी को भी नहीं पता होता गजट का कैसे बनेगा, और जब किसी को नहीं पता फिर लोग ऑनलाइन रिसर्च करनी स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बने जिनको ज़रूरत होता है, हम फाइल उनकी बनाने में पूरी हेल्प भी करते हैं। और जो भी मतलब जो अगर उनमें वैलिड है तो भी, नहीं है तो भी, लेकिन ये जो स्कैम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्रोसेस क्या फॉलो होगा, सबसे पहले आपका एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट दो तरह से टेस्ट होता है, एक नोटरी से और एक एसडीएम से। अगर कंप्लीट नेम चेंज है, उसमें सरनेम का कोई भी इशू नहीं है, या फिर आप सरनेम लगाने वाले हो अपने नाम के साथ और वो सेम नेम आपके पिता के नाम के साथ है, इन केसेस में जो नोटरी होगा वो नोटरी हो जाएगा, मतलब अटेस्टेशन नोटरी से हो जाएगा। सिंपल 10 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे आप नोटरी से टेस्ट करवा लो, एफिडेविट आपका कंप्लीट है। लेकिन अगर कोई ऐसा सरनेम है जो आपके पिता आपके फैमिली में नहीं है, तो सेम एफिडेविट को आपने क्या करना है, एसडीएम से टेस्ट करवाना है। एफिडेविट कैसे बनेगा, आप किसी भी लॉयर से बनवा सकते हो, अपने एरिया के आसपास जो भी आपका है, या फिर अगर ऑनलाइन भी कहीं से बनवा रहे हो, अगर वो लॉयर है, अगर वो ट्रस्टेड है, तो आप बिल्कुल उनसे भी करवा सकते हो। नंबर 2 पे उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड देना है। देखिए गजट के लिए सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर की ऐड चाहिए होती है जो कि आपके स्टेट का हो, जिसमें आप अपना नाम, सन ऑफ डिटेल, रेजिडेंशियल एड्रेस के साथ साथ आप ये वेरीफाई करते हो कि आपने नाम चेंज करके ये नाम से आपने ये कर लिया है। सेम एफिडेविट में वेरिफिकेशन देते हो। उसके बाद में रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ 2 विटनेसेस का परफॉर्मा बनेगा, जिसमें 2 विटनेसेस साइन करेंगे। 2 विटनेसेस आपके आस पड़ोस के कोई भी हो सकते हैं। विटनेसेस के साइन होने के बाद उनकी प्रॉपर डिटेल्स उसमें ऐड करी जाएगी। फिर एक सीडी बनती है, सीडी में एमएस वर्ड की फाइल में वो मैटर डाला जाएगा जो कि एग्जैक्ट गजट नोटिफिकेशन में आना है। अब ये हर किसी की बस की बात नहीं है, अगर किसी ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी भाई आपका सारा मैटर गलत हो जाएगा। उसके बाद में जो आपने मैटर बना के डाला उसके लिए आपको सीडी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि जो आपने मैटर उसमें डाला है वो सही है, इसको वेरीफाई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे, यानी कि एप्लीकेंट। फिर गवर्नमेंट फीस कटती है, अलग अलग केसेस, करेक्शन का केस है वो पब्लिक नोटिस में जाएगा 1400 रुपए की, कंप्लीट नेम चेंज है, सरनेम का एडिशन है 1100 रुपए की, माइनर का केस 18 साल से कम उम्र है 1700 रुपए की। तो इन फीसिस का ध्यान में रखें, इस हिसाब से फीस कटेंगे। फिर सारी की सारी जो फाइल है गजट ऑफिस में जमा होती है, जमा होने के 3 से 4 हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि egazette.gov.in से आती है, जिसको आप खुद से वेरीफाई करें जब आपको गजट नोटिफिकेशन आता है कि भाई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल था भी या नहीं है। होने को बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन ट्रस्टेड आदमियों से ये काम करवाएं। अब फाइल की बात आ जाती है, गवर्नमेंट फीस की तो हमने बात करी, ये है न्यूज़पेपर में ऐड जो देता है तकरीबन 1000, वो मान के चलो 1000 से 1500 के बीच में न्यूज़पेपर में ऐड देने का खर्चा आ सकता है। ये कॉस्ट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। दिल्ली वगैरह में न्यूज़पेपर की ऐड सस्ती है, वहीं पे अगर आप साउथ वाली साइड में चले जाओ न्यूज़पेपर की ऐड कॉस्टली बनती है, तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद में जिससे आप फाइल बनवा रहे हो तो वो बंदा अपने जो भी उसका है, अगर कोई एडवोकेट है, कोई लॉयर, तो अपने से चार्ज करता है, वो तकरीबन 4,500 से 5,000 तक वो आपसे चार्ज कर सकता है, कोई कम में भी कर सकता है। लेकिन अगर जिसको सही पता है उसी से फाइल बनवाएं, ये 2,500, 3,000, 5,500 में सारा करवा देंगे, ये करवा देंगे, एक आईडी प्रूफ है तो भी करवा देंगे। जी नहीं, यहाँ पे आप फंस जाओगे। जेन्युइन बंदे से ही काम करवाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उसका जो भी प्रोसेस आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से सही बंदे से सही काम करवाए ताकि कोई रिजेक्शन ना आए। पहले ये कंफर्म कर लें कि गजट आपके केस में चलेगा भी या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको गजट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज का सारा प्रोसेस को पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।